एक्सप्रेस में सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे। लैंड जिहाद पर सीएम धामी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। यह फैसला राजनीति से प्रेरित नहीं है। लैंड जिहाद के नाम पर कई जगह सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किए गए हैं। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, इसके लिए सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए। सीएम धामी ने कहा है कि सरकार का फैसला राज्य के हित में है। देखिए, राज्य हित में और यहाँ की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जो निर्णय हमने लिया है कि अतिक्रमणकारी और लैंड जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, कब्जे हुए हैं सरकारी भूमि पर, वन भूमि पर, अन्य जो राजस्व की भूमियाँ हैं उन सभी भूमियों पर, उसको जो हटाने का निर्णय लिया है ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। इसमें उत्तराखंड के हर जन को इसमें भागीदार होना चाहिए और हर जन को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये विषय ऐसा है कि इसमें आगे आकर सबको कहना चाहिए कि नहीं, ये विषय जो सरकार ने चलाया है, जिस ओर प्रशासन बढ़ रहा है, वो उचित है। उत्तराखंड में कई प्रसिद्ध मज़ारें भी हैं जहां हर साल हजारों की संख्या में मुस्लिम आते हैं, लेकिन इन्हीं मज़ारों की आड़ में अवैध मज़ारों का भी जमकर खेल हुआ है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपने उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा और इसमें आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि उत्तराखंड में कई ऐसी मज़ारें भी हैं जहां एक दो नहीं बल्कि लाखों की संख्या में मुस्लिम जायरीन अपनी दिली हसरत लिए पहुंचते हैं, जिसमें हरिद्वार के पिरान कलियर में मौजूद प्रसिद्ध शबीर पाक और इमाम साहब की दरगाह के साथ ही काठगोदाम की सरकार शेख अली शाह, रामनगर में थपली बाबा, काला ढूंगी में हबीब उल्लाह शाह बाबा और बाजपुर की एक दरगाह शामिल है, जहां पूरे देश से पीर और फकीरों को मनाने वाले सूफी पहुंचते हैं। विशेष तौर से दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों से दूर दूर से लोग जायरीन यहाँ बाबा के मानने वाले आते हैं। और ऐसा ही नहीं कि मुस्लिम समाज ही यहाँ आता है, तमाम हिंदू वर्ग के लोग भी यहाँ आते हैं। नैनीताल जिले के काठगोदाम में मजार के बाहर सालों से अपनी दुकान चला रहे बुजुर्ग हाजी रहीम बख्शी का तो दावा है कि इन दरगाहों पर आकर सबकी मन्नतें पूरी होती हैं, लिहाजा बड़ी संख्या में जायरीन दूसरे देशों से यहाँ पहुँचते हैं। ये तो अल्लाह बेहतर जानता कितनी मन्नतें पूरी होती यहाँ पर। जो बे औलाद वाला होता अल्लाह ताला करम फरमाता है, इनके वसीले से औलाद मिल जाती है। कई राज्य से आते हैं लोग, महाराष्ट्र हो गया, नेपाल हो गया, बंगाल हो गया, बहुत बहुत दूर से बम्बई तक से आते हैं दरगाह करके। यहाँ से टूरिस्ट भी जाते हैं नैनीताल घूमने लोग। उत्तराखंड में मौजूद मज़ारें भी बड़ी आस्था का केंद्र हैं, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आते हैं, लेकिन इन्हीं मज़ारों की आड़ में अवैध मज़ारों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें युवकों के दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और लात घूंसे भी चले हैं। पहले आमने सामने खड़ी एक गाड़ी से लड़के उतरते हैं और फिर दूसरी गाड़ी के शीशे और उससे बैठे लड़कों को खींचकर लाठियों से पीटने लगते हैं और फिर दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगते हैं। फिर एक गाड़ी दूसरी को ढकेलते हुए दूसरी गाड़ी को पीछे ले जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि इसी गाड़ी पर बीजेपी का भी झंडा लगा हुआ है। वहीं इस हमले में कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ये वीडियो देहरादून के क्लेमेंट टाउन के टर्नर रोड का है। वहीं मामले में देहरादून की एसपी सिटी सरिता डोभाल ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। तो युवकों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है, लाठी डंडे और लात घूंसे चले हैं। उसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का झंडा लगी थी एक गाड़ी, ये तस्वीर आप देखिए, गाड़ी से खींचकर वहां पर निकाला गया। क्लेमेंट टाउन इलाके का एक पूरा मामला है। गाड़ी को ढकेलते हुए यहां पर दूसरी गाड़ी को ढकेलते हुए दूसरी गाड़ी को पीछे ले जाती है। हैरानी की बात यह कि इसी गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। देखिए, अभी आपने संज्ञान में डाला है कि इस तरीके की वीडियो चल रही है। संबंध में जो है संबंधित थाने को बताया गया है
और उनके द्वारा जो है इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। जो भी वैधानिक कार्रवाई इसमें बनेगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। बड़वानी में पॉक्सो कोर्ट ने एक 12 साल की नाबालिग लड़की से रेप के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक नाबालिग को ही पूरे मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने 17 साल के एक लड़के को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। मामला रामनगर से जुड़ा हुआ है और आरोपी ने घटना को साल 2019 में अंजाम दिया था। हालांकि इस केस के गवाह कोर्ट में मुकर गए थे, लेकिन सरकारी अस्पताल की डॉक्टर की एक स्ट्रांग मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को कोर्ट ने बड़ी सजा सुनाई है। ऐतिहासिक सजा इसे माना जा रहा है और देखिए, नाबालिग होने के बावजूद भी इससे ये कड़ी सजा दी गई है। ये विशेष न्यायाधीश जो है पॉक्सो न्यायालय ने विधि विवादित किशोर को 20 साल के सक्षम कारावास से दंडित किया है। ये 4/11/2019 का मामला है। 4/11/2019 को शाम को करीब 5 बजे विधि विवादित किशोर ने नाबालिग पीड़िता को वहाँ एक रिजॉर्ट में बुलाया था। वायरल वीडियो करने की धमकी देकर दबाव बना के बुलाया था। और वहीं उत्तरकाशी में कंपनी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में 3 लोगों को दरासू पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और पुलिस ने इन सभी को विकास नगर से गिरफ्तार किया। ये लोग दिव्यांश ग्रुप कंपनी ऑफ निधि के नाम से उत्तराखंड के कुछ जिलों में लोगों को अच्छा ब्याज देने का झांसा देते थे और पैसे जमा कर वापस नहीं लौटाते थे। गिरफ्तार तीनों लोगों के खिलाफ पहले ही देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी में केस दर्ज थे। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अलग से बात करेंगे, ले जाए, ठीक है, ओके, इसका ध्यान रखिए। तो बड़ी खबर आपको हम ये बता रहे हैं, जहां पर गिरफ्तार तीनों लोगों के खिलाफ देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी में केसेस दर्ज थे और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके फिलहाल जेल भेज दिया गया है। और इंटरेस्ट देंगे, आपका पैसा जो है डबल करके लौटा। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पिछले 3 दिन से भी ज्यादा समय से बंद है। पागलनाला और कंचनगंगा के पास हाईवे बंद है, जहां पर कटिंग के दौरान पहाड़ का हिस्सा ही टूटकर नीचे आ गया। न्यूज 18 पर आपको हम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर आया और फिर नीचे खाई में जा गिरा। इस दौरान सड़क पर अफरा तफरी का भी माहौल दिखा। एक वीडियो दिन का है, दूसरा वीडियो रात का है और दोनों ही वीडियो में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा रोड पर गिर रहा है। हाईवे पूरी तरह से बंद है और अगले 24 घंटे तक भी हाईवे खुलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी लगातार पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिर रहा है, जिस वजह से मशीनों से भी काम नहीं हो पा रहा है। बद्रीनाथ धाम से 2 किलोमीटर पीछे ये सड़क इस समय यहाँ पे बंद हो चुकी है। कंचनगंगा और पागलनाला के बीच में आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर नीचे की तरफ आ गया है, जिसकी वजह से मार्ग बंद हो गया है और बद्रीनाथ जाने वाला जो रास्ता है वो फिलहाल अभी बंद है। जो यहाँ पे परियोजना जो काम कर रही है उनके द्वारा मार्ग को खोलने का काम किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ये आप 2 पहाड़ों के बीच का एक गैप देख रहे हैं, वहाँ से छोटे छोटे पत्थर नीचे की तरफ गिर रहे हैं। ऐसे में मशीन भी वहाँ पे नहीं लगाई जा सकती है। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ धाम। और अब बात करते हैं मौसम की। तो अगले 4 दिन अब पहाड़ पर गर्मी सताने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मैदानी जिलों में तापमान 4 से 5 डिग्री तक बढ़ जाएगा, जबकि पहाड़ों पर भी तापमान में बढ़ोतरी होगी। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के साथ टिहरी और पौड़ी में सामान्य से ज्यादा तापमान रहेगा और 17 अप्रैल तक गर्मी का सिलसिला रहेगा। हालांकि 18 अप्रैल के बाद राज्य में एक बार फिर बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 अप्रैल से बारिश और आंधी की आशंका है और यह सिलसिला उसके बाद अगले हफ्ते यानी कि 1 हफ्ते तक यानी कि 25 अप्रैल तक जारी रह सकता है। 18 अप्रैल के बाद एक बार फिर गर्मी से राहत मिल जाएगी। उधम सिंह नगर के बाजपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से गुलदार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना रामराज रोड स्थित पुरानी पेपर मिल के पास की है, जहां गुलदार घायल पड़ा रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह गुलदार घायल पड़ा है और वाहनों की आवाजाही
लगातार जारी है। तो घटना की सूचना पर पहुंची वन विभाग ने इलाज के लिए गुलदार को अस्पताल लेकर पहुंची है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर गुलदार घायल पड़ा हुआ है। 2 मिनट रुको। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस एक बार फिर से अपनी अंदरूनी कलह के कारण चर्चा में है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से लेकर पूर्व मंत्री तिलक राज पेहड़ तक पार्टी संगठन से नाराज हैं। हालात तो यहां तक पहुंच गए हैं कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को उत्तराखंड में अपने पर्यवेक्षक तक भेजने पड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के युवा विधायक सुमित हृदयेश का बड़ा बयान सामने आया है। सुमित हृदयेश ने पार्टी नेताओं को बीजेपी संगठन से सीख लेने की नसीहत तक दे डाली है। परिवार के अंदर अगर बात रह जाए तो बेहतर होती है, और जब परिवार से बाहर बातें आती हैं तो अवश्य फिर जनता के फोरम में जब आती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में कम नहीं है, हमसे ज्यादा होगी। लेकिन उनके संगठनात्मक तौर से अगर मैं बात करूं कि अच्छी बात उनकी ये रहती है कि वो बंद कमरे के अंदर अपनी जो लड़ाई है वो लड़ लेते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने प्रतिद्वंदी से भी सीखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार के दुर्गापुरी चौक में खुले नए शराब के ठेके को लेकर महिलाओं का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले एक हफ्ते से महिलाएं ठेके के बाहर रोजाना धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो वहीं मामले में अब महिलाओं का प्रदर्शन उग्र रूप लेता जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि दुर्गापुरी चौक में किसी हालत में शराब का ठेका नहीं खुलने दिया जाएगा। महिलाओं की मांग है कि ठेका किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। इस चौराहे के जो 2-3 दलाल हैं, शराब का अड्डा थोड़ी बनने दूंगा। हम ये चाहते हैं कि शराब का ठेका वापस मंडी में जाए और न घमंडपुर में खुले न दुर्गापुरी में खुले। ठेका खुल रहा है जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर यह है कि महिलाएं आती रहती है और ये मतलब राजनीति ना होकर एक सामाजिक उससे देखा जाए। यहाँ पे महिलाओं को आकर इस ठेके को बंद करना चाहिए, जहाँ से ये ठेका था वहीं जाए। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम यात्रा को लेकर एनडीएमए की निगरानी में 20 अप्रैल को मॉक ड्रिल होगी और चारधाम यात्रा के दौरान लैंडस्लाइड, भूकंप, बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी और इसी महीने के आखिर में मॉक ड्रिल का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गढ़वाल के 7 जिलों, कुमाऊं के अल्मोड़ा में होने वाले इस मॉक ड्रिल में एयरफोर्स, आईटीबीपी, सेना और स्थानीय प्रशासन शामिल होगा। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं। वहीं उससे पहले ही न्यूज़ 18 केदारनाथ धाम पहुंचा और वहां यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। कपाट खुलने से पहले केदारनाथ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। केदारनाथ धाम में इस समय चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। धाम के कई इलाकों में 8 से 12 फीट तक बर्फ देखने को मिली। प्रशासन भले ही मुख्य मार्ग से बर्फ हटाने का काम तेजी से कर रहा है, लेकिन बर्फबारी के कारण पुनर्निर्माण कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं स्थानीय लोगों को भी इस यात्रा से ज्यादा उम्मीदें हैं। लोगों का कहना है कि 6 महीने की यात्रा ही केदार घाटी के लोगों की रोजी रोटी का बड़ा साधन है, जिसको लेकर लोग भी अपनी दुकानें तैयार कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में इस साल हुई बर्फबारी से काफी नुकसान भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे सीधे बगल में जो मुख्य मार्ग का एक पुल था, जो सरस्वती नदी को पार करते हुए ये पुल केदारनाथ धाम के लिए यात्रियों को भेजता था, लेकिन वो पुल भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। मात्र कुछ ही समय बचा है धाम के कपाट खुलने के लिए। भले ही प्रशासन ने एक और वैकल्पिक रास्ता पीछे की तरफ से निकाल तो रखा है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि कपाट खुलने तक या उसके कुछ ही दिनों बाद इस पुल का भी निर्माण जल्द हो जाएगा, क्योंकि लगातार यहाँ पे अब काम शुरू हो गया है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिनों से जो बर्फबारी रुकी है उसके बाद पुनर्निर्माण कार्य लगातार तेजी से हुए हैं और प्रशासन लगातार केदारपुरी को एक बार फिर चमकाने में लगा है। अपने कैमरामैन सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बरतवाल, न्यूज़ 18 केदारनाथ धाम। शुक्रवार को बैसाखी पर होने वाले गंगा स्नान को लेकर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। बैसाखी स्नान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 15 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है।
स्नान पर्व से पहले हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे और एसएसपी अजय सिंह ने स्नान पर्व की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया और कहा कि ट्रैफिक का खास प्लान तैयार किया गया। तो हमेशा होता है कि दोनों लोग आए हुए हैं, चार हैं तो चार, सभी लोग आए। ट्रैफिक के लिए खास प्लान तैयार किया गया है। शुक्रवार को बैसाखी पर गंगा स्नान है और ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। जो नियम पुलिस और प्रशासन द्वारा बताए जाएं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, उसको फॉलो करें। अगर लोग इन इंस्ट्रक्शंस को कायदे से फॉलो करेंगे तो इत्मीनान से उनकी यात्रा भी सकुशल संपन्न होगी। जो लास्ट टाइम काफी रश हुआ था इसको वीकेंड पर, इसको देखते हुए हमने एक वैकल्पिक मार्ग भी रखा है, जो लक्सर क्षेत्र से अगर लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ प्रेशर होता है तो उसको डाइवर्ट किया जाएगा। अगर आप नैनीताल बिना प्लानिंग के आ रहे हैं तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं और आपको बुकिंग नहीं मिल सकती है। आप नैनीताल के रास्ते में हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, नैनीताल की जाम के झाम से राहत देने का प्रशासन ने नया प्लान तैयार कर लिया है। शहर में उन्हीं गाड़ियों को एंट्री दी जाएगी जिसके पास होटलों की बुकिंग होगी। साथ ही ऐसे होटलों के पास पार्किंग की सुविधा भी होनी चाहिए। पर्यटकों को काठगोदाम जोली कोट रोड से नैनीताल आना होगा और बल्दिया खान फतेहपुर से वापस लौटना होगा। वहीं बाइकों की शहर में एंट्री पर बैन रहेगा। रूसी बाईपास और नारायण नगर में गाड़ियों को पार्क किया जा सकेगा, जहां से पर्यटक शटल सेवा से शहर में जा सकेंगे। इसके साथ ही खुरपाताल वाटरफॉल के सामने गाड़ियों की पार्किंग पर बैन रहेगा। जितने भी टूरिस्ट हमारे दिल्ली या अन्य स्थानों की तरफ जाएंगे उनको हम पटवा डांगर के माध्यम से ही हम लोग भेजेंगे, जो पटवा डांगर से लेकर फतेहपुर हल्द्वानी की तरफ उनको निकालेंगे। इसके साथ ही कैंची धाम में जाम को लेकर अतिरिक्त पुलिस प्रशासन तैनात होंगे। भवाली से कैंची धाम जाने के लिए शटल सेवा लेनी होगी। भीड़ बढ़ने के साथ अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर आने जाने वाले बड़े वाहनों को वाया रामगढ़ जाना होगा। पंगुड़ आने जाने वाले वाहनों को एंट्री बुकिंग के साथ दी जाएगी। हालांकि कारोबारी नए नियमों से खुश नहीं है। इसके अतिरिक्त हमने आईजी महोदय से रिक्वेस्ट की है अतिरिक्त फोर्स देने की, क्योंकि कैंची में पिछले बार भी बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आए थे और एक दिन 5000 से ऊपर गाड़ियां आ गई थी और उसकी कैपेसिटी 200 गाड़ियों से ज़्यादा की इस समय नहीं है। रोड नहीं बढ़ा पाए, अल्टरनेटिव बाईपास नहीं कर पाए सो फार। बात हो रही है, अगर वो बाईपास नहीं बना पाएंगे तो आने वाले दिनों में काफी तकलीफ होगी टूरिस्ट को भी और आम जनता को। ये सच है कि नैनीताल में जाम आमतौर पर वीआईपी मूवमेंट की वजह से ज्यादा लगता है, लेकिन जो तमाशा पिछले वीकेंड पर हुआ उससे ट्रैफिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। उम्मीद है कि नए नियम से व्यवस्था सुधरेगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र विष्ट की रिपोर्ट। नैनीताल में तो पर्यटकों के आने के नए नए नियम लागू हो गए हैं, लेकिन मसूरी, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे पर्यटक स्थलों पर अभी प्रशासन का ऐसा कोई प्लान नहीं है, जबकि वीकेंड में ये शहर भी पूरी तरह से जाम हो जाते हैं और अब तो चारधाम यात्रा भी सिर पर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टूरिस्ट सीजन में लोग पहाड़ों का खूब रुख करते हैं। कारोबारियों की भी बल्ले बल्ले रहती है, मगर क्राउड मैनेजमेंट के जो इंतजाम छोटी छोटी पहाड़ी शहरों में होने चाहिए वो पूरी तरह से फेल नजर आते हैं। नैनीताल में नए नियम लागू हो चुके हैं, मगर मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश और रामनगर के लिए अभी ऐसा कोई नियम नहीं है। हालांकि ट्रैफिक निर्देशक का कहना है कि पर्यटक स्थलों पर तैनाती बढ़ाई जा रही है और इमरजेंसी कंडीशन आएगी तो होटल बुकिंग के साथ ही आने को कहा जाएगा। हालांकि सामने चारधाम यात्रा भी है, लिहाजा हालात आगे और मुश्किल हो सकते हैं। चारधाम से पहले भी चमोली में और अन्य जनपदों में ट्रैफिक इंस्पेक्टर और टीएसआई वगैरह की भी तैनाती हो जाएगी। इसके अलावा जो है वो जो इक्विपमेंट है, मैन पावर है और सहायक बल हैं जैसे होमगार्ड, पीआरडी, उनकी भी तैनाती हो जाएगी। उनकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। वेरिफिकेशन और स्लॉट मैनेजमेंट सिस्टम जो टोकन हम दे रहे हैं, ये सभी क्राउड मैनेजमेंट की दिशा में ही कदम उठाए जा रहे हैं। पहाड़ों में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा टूरिस्ट करीब करीब हर वीकेंड में पहुंच रहे हैं। इन शहर में रहने वाले लोग खासे परेशान रहते हैं, मगर एडवांस बुकिंग के साथ आने के फैसले पर कारोबारी नाराज दिख रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार जैसे शहरों को जहाँ पे जगह है
वहाँ पे इस चीज़ की कोई ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती। तो अगर हम इमरजेंसी कंडीशन भी कंसिडर करेंगे तो उससे होटल्स को लॉस होगा जो देहरादून में है। पूरे सीजन में ट्रैफिक मैनेजमेंट का बड़ा टास्क होता है। ऐसे में स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो और टूरिस्ट भी अच्छी यात्रा कर सके, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही फैसले जरूरी है। ऋषिकेश से आशीष के साथ देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। वहीं गर्मियां शुरू होते ही भारत का मिनी स्विट्जरलैंड माने जाने वाला चोपता तुंगनाथ क्षेत्र पर्यटकों से गुलजार होने लग गया है। देश भर से चोपता तुंगनाथ और चंद्रशिला की खूबसूरत वादियों में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। चोपता तुंगनाथ चंद्रशिला पैदल ट्रैक पर कई फीट बर्फ जमी हुई है, जिसका पर्यटक काफी आनंद उठा रहे हैं। वहीं रास्ते में खिले बुरांश भी पर्यटकों को काफी भा रहे हैं। बारे में बहुत सुना था लेकिन कभी यहाँ आने का मौका नहीं मिला। तो कल जैसे ही मुझे अपने साथियों ने बताया कि ये चोपता बहुत खूबसूरत जगह है, तो हमने प्लान किया यहाँ आने का। तो यहाँ आके जितना सुना था उससे बहुत ज़्यादा देखने को मिला। चोपता के बारे में बहुत कुछ सुना था, अभी तक हमारा आना नहीं हुआ था यहाँ पर, और जब हम आए तो वाकई जैसे स्पीचलेस बोलते हैं, कुछ शब्द ही नहीं है इसके बारे में। हमने बहुत ही सुंदर कलर, ये जो बुरांस है, हमने ऐसा कलर देखा ही नहीं था। खबरें और भी हैं, लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होगा।